like you do not know anything. स्टार्टिंग ऐसे करूंगा, you do not know anything. Okay, सबसे पहली बात ग्राफिंग टेक्निक्स में वर्टिकल शिफ्ट. I hope तुम समझते y is equal to fx अगर मैं प्लस माइनस a करता हूँ, राइट. अगर मेरे पास कोई फंक्शन है लाइक दिस, this is fx and this is fx plus a. This is fx minus. Clear everyone? I hope इसमें कोई दिक्कत नहीं. Vertical shift. Yes, everyone. Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब मैं लिखूं y is equal to sin x. कुछ नहीं होगा. Actually, basically वो क्या है? The reference line has been shifted. ठीक. अगर y equals to fx and it is sin x. If I write sin x plus 1, it will get shifted here, right? पूरा का पूरा ग्राफ इधर. ओके, ये बात तो सब जानते हैं. Not a big deal. Y is equal to x square plus 1, y equals to x square minus 1, y equals to x cube plus 1, x cube minus 1. ठीक है. y equals to x square ग्राफ आई होप सबको पता ही है ना. Yes, sir. y equals to x square, right? ऊपर शिफ्ट करूंगा प्लस तो ये हो गया, नीचे तो ये हो गया. दिस इज व्हाट fx plus a plus 1 हो गया. दिस इज fx minus. यस, एवरीवन. मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम जीरो स्टेट पे हो, उससे एकदम से मतलब विद इन हाफ एन आवर उस लेवल पे है. अब मैं लिखता हूँ fx equals to x cube. देखो x स्क्वायर और x क्यूब में किस चीज का फर्क होगा? एक ग्राफ हुआ x का, एक हुआ x स्क्वायर का, एक हुआ x क्यूब का. ठीक है. तो जब कर्वेचर हम बनाते हैं कर्व वाले ग्राफ, ठीक है, तो ऐसे एक और ले लेता हूँ y equals to x4 plus 1 y equals to x4 minus 1. ठीक है. अब मैं x क्यूब की बात, ये x क्यूब कर्व सेम होगा, कर्वेचर ज्यादा या कम हो सकता है. बराबर है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में कर्वेचर का डिफरेंस होगा, कर्व हम ऑलमोस्ट सेम बना. मेरी बात समझ पा रहे? बताता हूँ. वेरी कर्व मेथड सबको मालूम है? Yes, sir. मालूम है. वेरी कर्व मेथड में मालूम है, लिख दूं y equals to x minus 1 x plus 2. कैसा पैराबोला था? करेक्ट. तो जब मैं ये कर्व बनाता हूँ, मेरा कहने का मतलब क्या है? मैं जब वो कर्व बनाता हूँ पॉइंट में तो मुझे 1 और ये प्लस माइनस प्लस, राइट. ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ऐसे बना देंगे. अभी
यस सर। अब मैं इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूँ, मतलब x माइनस, ठीक है। अब ये किसका कर्व होगा? क्यूबिक इक्वेशन का कर्व किसका होगा? क्यूबिक का। अब तो हम जब ग्राफ बनाते हैं तो क्या हम ये ध्यान रखते हैं, जो जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला दिखेगा, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कैसा दिखेगा? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब हम क्या करते हैं, मैं पॉइंट पकड़ता हूँ, ये 1 है, ये 3 है, और ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, बराबर। तो इसको यहाँ से चालू करते हो, फिर क्यों लेते हो, सुपर लेते हो, ठीक है, फिर इसको यूं लेते हो, ऐसा बनाते हो, बराबर है। अब ये छोटे छोटे सेक्शन जो कर्व वाले सेक्शन है ना, 1 और 3 के बीच में, 1 और -2 के बीच में, ये कर्व वाले सेक्शंस जो है एग्जैक्टली क्यूबिक है या नहीं, इसका हम कभी ध्यान रखते हैं पूर्णमास में? मैं ये पूछना चाहता हूँ। हम सिर्फ कर्व बनाते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। हाँ हम हो सकता है -2 और 1 के बीच में मेरे तो -2 और 1 के बीच में सेमी सर्कल सा बन रहा हो सकता है, लेकिन हम कर्व मान के चलते हैं, है ना। अब मैं कहता हूँ y को x पर कर्व बताओ, y को x पर, जैसे मैंने x स्क्वायर का बनाया है, ये ऐसा, बराबर है, ऐसे, ठीक है। x पर कर्व ऐसा आ जाएगा, ये लो, ये y को x बराबर, और y को x क्यूब प्लस 1 को ऊपर ले जाएंगे, fx equals to x cube minus 1 कर देते हैं। तो मुझे लगता है मैंने इस ग्राफ में गलती की, बोलो। सर, क्यूब का ग्राफ ऐसे नहीं आएगा ना? एक मिनट रजत, तुम जरा शांत रहो, बाकी लोग, एनीवन एल्स, मैंने कोई गलती की है? यस, एनीवन एल्स? सर थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा। ये कौन बोला? मन स्मिथ बोल। स्मिथ, ऑफ कोर्स। देखो, जो भी इवन पावर के ग्राफ होते हैं वो तो ऊपर जाते हैं, ऑड पावर वाले ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी आते हैं। आई होप यू नो, करेक्ट है। अभी कहने का मतलब ये है, for the negative values of x, the graph will have negative values. समझ गया आपको? ये मैं छोटी बातें बोल रहा हूँ, कई बार इन छोटी बातों में गलती हो जाती है, मुझे मालूम है, तुम्हें पता है, बट कभी कभी हम गलती कर जाते हैं। तो मैं साथ साथ एक बात पूछ लेता हूँ तुमसे। मैंने एक बात बोली अभी अभी तुम्हें, एक बार क्लिक कर ली एकदम से, जो इवन फंक्शन का ग्राफ होता है, ठीक है, वो नीचे का भी नहीं आता। अगर सॉरी x की पावर इवन है तो नीचे का भी नहीं आएगा, एक ही साइड जाएगा, बराबर है। ऑड का ग्राफ, ऑड का ग्राफ नीचे। अब मैं यूं बोल रहा हूँ, ये दो इक्वेशन, y is equal to x square, y equals to x square plus 1, y is equal to x cube, fx लिखता है ना अपनी भाषा, ठीक है। fx equals to x cube, fx equals to x cube plus, ठीक है। अब मैं बोलूं ये जो दोनों फंक्शंस हैं, ये दोनों इवन फंक्शंस और ये दोनों ऑड फंक्शंस, बराबर है? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही है सर। नहीं है सर। ग्राफ समझ में आ गया? पहले ग्राफ का कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वर्टिकल शिफ्ट करना है तो प्लस माइनस 1, दैट्स ऑल, ठीक। अच्छा, अब fx is equal to x square even, that बिल्कुल सही बात। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है? f minus x is equals to f of x. बराबर है। अब यहाँ f minus x निकाल दें,
तो माइनस ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर कितना आ गया एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा अब ये जो फंक्शन है जिसका नाम है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ओके, इसमें रख के देखते हैं माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, दोनों इवन फंक्शन। यस सर। अब थोड़ा सा चेंज करता हूँ, fx equals to 4x square minus 3x plus 4 क्यूबिक, क्या कहोगे? क्वाड्रेटिक f minus x 4 minus x square minus 3 minus x plus 4 4x square plus 3x plus 4 कैसी बनी? थोड़ा सा मैं फंक्शन के टॉपिक पे आ गया एकदम क्लिक करी बात मुझे। बोलो इवन है कि ऑड है? कोई भी नहीं है सर। Neither. Even- Neither. दोनों नहीं भी है। odd भी नहीं. Neither even nor odd. तो ऐसा कुछ थंब रूल नहीं, ध्यान रहे फंक्शन पे अभी बात करेंगे, फंक्शन के तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। ऐसा कुछ पक्का रूल नहीं होता है, f इक्वल टू माइनस टू सेम, ठीक है? ओके, चेक करना पड़ता है। ये हो वर्टिकल शिफ्ट, नाउ आई टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। ये बता दो मेरे को, मैंने लिखा fx y इक्वल्स टू fx, मुझे a से शिफ्ट करना है प्लस या माइनस कहीं भी, तो क्या लिखूं बताओ? y इज इक्वल टू a को कहां लिखूं जल्दी बोलो, बताओ। a को कहां x लिखूं? प्लस माइनस है। x के साथ x प्लस माइनस। अब ये हुआ, मान लो यही y इक्वल्स टू x स्क्वायर y इक्वल्स टू x माइनस x x इक्वल्स टू प्लस a पे शिफ्ट हो गया, पता ना वैसे सबको x माइनस a लिखा तो प्लस a पे शिफ्ट हो गया। y इक्वल्स टू x माइनस x प्लस करेंगे तो पीछे सरक जाएगा, लेफ्ट सरक जाएगा, माइनस करेंगे तो राइट सरक जाएगा। यस यस ओके, सर। y equals to 1 minus x mod x minus 1, y equals to mod x, y equals to mod x plus minus mod x ऐसा भी बना, प्लस माइनस से mod x minus a इधर चला गया, mod x plus a। यस एवरीवन ओके, मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ बिकॉज अपने को फाइनली लेवल की सर। प्रॉब्लम। यस सर। ऐसा तो पीपल बेटा, बाकी लोग भी बोलो। Yes, कई sir. बार ऐसा होता है Yes, कुछ लोग sir. बोलते हैं, बाकी लोग हाँ। यस 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 सर। दर्शजीत, यस सर। ओके, देवर्षि, नम्रता, Yes, sir. श्रुति, Yes, sir. ओके चलो। अच्छा अब मैं बात बोलूं, नाम नहीं देता हूं, स्केलिंग बोलता हूं। स्केलिंग fx को मैंने कर दिया afx या फिर 1 अपॉन afx। ग्राफ सपोज ये
ये fx पर काम। अगर मैंने a सपोज ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा? सर दोनों साइड एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अब ध्यान y देना ग्राफ y नेगेटिव है। मैं मतलब एक मान लो एक में 2 मान लेता हूँ, ठीक, ओके, एक को मान लेता हूँ 2, ओके, तो आई एम सेइंग ये ऐसे स्केल अप हो जाएगा कितना 2 से, ओके। अगेन आई हैव डन अ मिस्टेक, बोलो क्या मिस्टेक? नो सर, वहां पर एंड पर y X एक्सिस 0 पर दोनों इंटरसेक्ट होने हाँ चाहिए। इंटरसेक्ट होने चाहिए। पॉइंट y इक्वल टू 0 पर दोनों सेम ही आने चाहिए पॉइंट्स। करेक्ट पॉइंट से माना बेटा, तो जान के बना दो ग्राफ, तो ये ग्राफ जब मैंने मिलता तो हम उसको ध्यान देते नहीं, ये ग्राफ चलेगा नहीं। पॉइंट जहाँ काट रहे एक्स एक्सिस वो सेम हो जाएंगे। चेंज क्या हुआ? एफ एक्स क्या होता है? वाई होता है ना भाई, एफ एक्स क्या होता है? वाई होता है। Yes. हमने स्केलिंग किसकी करी है? एफ एक्स की। AY हाँ, एफ एक्स कौन है? वाई है, वाई की स्केलिंग करी, एक्स की थोड़ी करी। समझ आई बात? तो जो एक्स एक्सिस से पॉइंट कट रहे हैं वो तो सेम है। हाँ भाई बालकों बताओ, ऐसे सबसे आसान तरीका होता है समझने का। सुनो, सबसे जिसमें तुमको भी तुम्हारे को डाउट रहे, fx is sin x and I say a fx is equal to 2 sin x। अब इसमें तुम कोई गड़बड़ ज्यादा पसंद नहीं करोगे, वो ये x नहीं कर बना, ये 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2। अब इसकी स्केलिंग करोगे तो एक चीज तो पक्की कर लोगे, ये लाइन। अभी समझ आ रही है? yes समझ आ रही है? हाँ एक्स में सर। चेंज नहीं होगा। हाँ क्या करोगे तुम? ये करोगे, ये ब्लैक पेन तुम बोलोगे ये तो 1 है, ये तो 1 की लाइन, ये +1 है, ये -1 है, तुम बोलोगे ये, है ना भाई? यस यस सर। तो तुमने एक्स को डिस्टर्ब नहीं किया, इसका मतलब ये स्केलिंग की है। स्केलिंग के भी 2 पार्ट है, मैं लिख देता हूं, स्केलिंग ऑफ y, स्केलिंग ऑफ x। गॉट इट? ये ध्यान देना। एक्चुअली मैंने एक बात देखी है, एक बार बच्चों में ग्राफ बना है सामने और ध्यान नहीं दे रहा, सीधी सीधी सी बात पूछी तो ग्राफ से कंसर्न होती है। तुम्हारे साथ भी होता है, इन बातों पे ध्यान नहीं जाता, कभी होता है? यस टेल मी यस और नो। हाँ सर। yes sir यस सर सामने ग्राफ yes, बना sir. होता है, दिख रहा है, लेकिन इतनी सी बात पकड़नी होती है बस, जरा सी। और आईआईटी यही पकड़ता है बस, आईआईटी वाला तुम्हें यही वो मतलब क्या कहते हैं, तुम्हें फंसाता है। करोगे ही। एग्जैक्टली, इतनी सी बात ध्यान देना। ये क्यों? ये स्केलिंग भाई भी एक्स से कोई लेना देना नहीं है, एक्स वहीं का वहीं है। इसमें एक बात, अच्छा आईआईटी में तुम अभी पढ़ रहे हो तो एक बात समझ में आ रही, सॉल्यूशन देखते हैं उसमें एक बात पता लग रही होगी कि वो कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है। तुम सोचते हो सॉल्यूशन का मेथड है, जब भी अभी इंटीग्रेशन कर रहे हो, अभी जो भी कुछ तुमने करा है, तुम सोचते हो कोई हैवी मेथड है ना, और पीछे देखते हो यार इतना सिंपल सा मेथड होता है ना।
जरा जरा सी बातों में पकड़ता है। अब मैं लिखता हूँ तो स्केलिंग जो है, स्केलिंग के दो सेक्शन है, स्केलिंग ऑफ y, स्केलिंग ऑफ x। अब मैं लिख दिया fx, अब मैं लिखता हूँ ax। ठीक है भाई, मैं साइन पे चलता हूँ, सबसे अच्छा समझने में साइन क्या है, y is equal to sin x, सॉरी fx, और मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया y ax को लिखो 2x sin 2x। अब भाई x में ये ग्राफ, अब मैं जिसको पूछूं वही बताएगा। अब भाई इक्वेशन सबने देख ली, एक sin x है, sin 2x है, ठीक है भाई। अब मैं जिसको पूछूं वो बताएगा। तुम बोर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दिख रहा है। दिख रहा है? यस। ओके। हाँ भाई देवर्षि, मुझे ये बताओ, ये जो ग्राफ है, ये मैं दिख रहा हूँ तुम्हें देवर्षि? हाँ सर, हाँ। हाँ। अब ये ग्राफ sin x का ये रहा, sin 2x का यूं हो जाएगा, x एक्सिस पे फैल जाएगा। यस जीत, sin x का ग्राफ सबको पता है, मैं कह रहा हूँ sin 2x का ग्राफ x एक्सिस पे चौड़ा हो जाएगा, ब्रॉडन। यस स्मिथ, नो सर, क्या सर होगा? पतला हो जाएगा। पतला पतला। जिसको पूछ रहा हूँ बोले भाई, देखो बाकी लोग नहीं बोले, बाकी लोग नहीं। 2x है मतलब उसका। सिद्धार्थ 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 एक मिनट, कौन बोल रहा है? देवर्षि बोल रहा है? पता नहीं चल नहीं सर, नहीं सर। जीत बोल रहा है, हाँ। जीत। जीत बोलो। सर वो 2x है मतलब टाइम पीरियड उसका डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन का आ गया, गुड 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 पॉइंट। पतला मैं बोला पीरियोडिक था। फंक्शन का एक पॉइंट तुमने बता दिया, ताकि आगे बताने में जाएगी पीरियोडिक फंक्शन। हाँ, फ्लैटन ये चपटा हो जाएगा, है ना? मजेदार, ये रहा 0 और ये रहा पाई, और ये रहा 2 पाई, है ना? अब जब हमने y = 2x कर दिया, तो हमारा पाई जहां था, ये था पाई बाय 2, ये था पाई, जहां पाई बाय 2 था, अब वहां कौन है? जहां पाई बाय 2 था, अब वहां कौन आ गया? पाई। पाई। पाई आ पाई गया। है। अब ये ग्राफ की, और जहां पाई था वहां कौन आ गया? 2 पाई। 2 पाई। अब इस ग्राफ की शक्ल कैसी होगी? पतली। टाइम जैसी। ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, थोड़ा लंबा और पतला। लंबा किसने बोला? लंबा नहीं, सॉरी, सिर्फ पतला। किसने बोला पहले ये बताओ? मैंने ही बोला, रजत। रजत। रजत ने। भाई अब एक्स की हाँ स्केलिंग हाँ, में वाई हो की, गया सर, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, गलती होनी चाहिए, पता कब चले। ये क्लास का है, जब क्लास में जो किया इस टेक्निकल को मजा नहीं आएगा, बाकी लोग सीख। अब देखो इसमें वाई की स्केलिंग नहीं किया मैंने, ध्यान से देखो, वाई की हाइट में रखी मैंने, -5/2 की जगह कौन आ गया? -पाई। -पाई। कहानी यही समाप्त हो गई, ठीक है? -पाई छोटा बना, और पाई की जगह कौन आ गया? -2 पाई। हाँ, अब क्या करूं, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। बोलो कैसे लिखना? -5/2 की जगह का -5 और जगह -2, ठीक है? ये ऐसे करके ऐसे और ऐसे। हाँ भाई, क्लियर है एवरीवन?
ये स्केलिंग y की नहीं है, ये स्केलिंग x की है, बराबर है। ओके अच्छा, अब जरा मुझे ये बता दो, चौथा पॉइंट नाम क्या दूं इसको, fx माइनस ये ग्राफ बनाता हूँ अपनी मर्जी का कुछ अच्छा सा। ये fx है, ठीक है। fx कौन है भाई, ठीक है। क्या करूं बताओ, तरीका बता दो। सर एक्स एक्सिस पर से उल्टा कर दो। ऊंचा करूं, एक्स एक्सिस का मिरर इमेज। उल्टा, हाँ, मिरर इमेज। उल्टा करूं, और कुछ नहीं करना, इसकी मिरर इमेज बना दो। यहाँ से ये s, यहाँ से ये s, यहाँ से ये s, ये s, ये हो गया माइनस ये हो गया +x, बराबर है। यस एवरीवन, यस Yes, sir. अब इसका साथ साथ बता दो, fx के साथ मैंने लिख दिया f ऑफ माइनस, अब मैंने ग्राफ बना दिया, यही बना दिया, यही ग्राफ। इसी में क्या करना है, सर वाई एक्सिस से मिरर इमेज। ओके y एक्सिस से मिरर इमेज। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, a माइनस f, मेरा बोर्ड छोटा है, मैं दोनों बना के रखता हूं। ये रहा y एक्सिस और मिरर इमेज चली y एक्सिस से y एक्सिस, क्लियर। इसकी इमेज ये बनी, ठीक है। जो माइनस y में रखा है ग्राफ का टुकड़ा, उसका क्या होना है, मैंने प्लस x y के राइट साइड जो टुकड़ा रखा था पॉजिटिव साइड, सर कुछ नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। एक मिनट, मतलब ये पूरा हो गया, ये f माइनस x कंप्लीट हो गई ये बात। उस तरफ भी राइट साइड भी करना है। राइट साइड कितने का, ऐसा हाँ सर। हमें बराबर है मेरे, यस सर। ओके। अब साथ साथ माइनस और अब मैं ले रहा हूँ fx को करना है fx मॉड। अब बताओ, ग्राफ में ले रहा हूँ ये fx। अब क्या करूँ इसका बताओ, सर सर एक्स ये एक्सिस रोवर हाफ में X जो axis वैल्यू के है ना, नीचे का उसका मिरर इमेज मिटा दो। बनाने का। एक मिनट एक सबको पूछ लेता हूँ एक बार, ताकि हम आगे चल पाए। स्मिथ क्लियर है, इसका क्या करना है, हाँ सर। श्रुति, Yes, sir. दर्श, जो थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ है वो ऊपर आ जाएगा मिरर इमेज। ओके दर्श, यस सर।
क्लियर है। देवर्षि, हाँ सर क्लियर है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस हाँ अगर सर। चलो, अगर इसको पकड़ के ऊपर ले जाओ, यूं पाएंगे, बराबर। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये ग्राफ तुमने जो माइनस ऑफ एफ एक्स मतलब y का मॉड किया है ना, y का मॉड किया तो किसके अबाउट किया? x एक्सिस के अबाउट है ना, x के नीचे का हिस्सा खत्म कर दिया क्योंकि y को नेगेटिव रहना ही नहीं था। तो एफ एक्स कौन है? एफ एक्स कौन है? y है ना। तो जब मैं एफ एक्स का मॉड कर रहा हूँ तो y को नीचे तो रहने देंगे नहीं, क्यों भाई? और मॉड का मतलब क्या होता है? जिसको नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव कर देना। तो y का मॉड ऑफ एफ एक्स के अगर पूरा मॉड करेंगे तो क्या करेगा? y के नेगेटिव हिस्से को पॉजिटिव कर देगा। क्लियर है? अब मैं सिंपल सी बात पूछता हूं तुमसे, अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूं f mod x और मेरे पास ग्राफ की शक्ल में कुछ थोड़ी सी ऐसी है, अब बताओ क्या करना है? सर सिर्फ राइट साइड का ही रखना है। तो लेफ्ट साइड का मिटा दो। हाँ अब डन। बस सर जो लेफ्ट हैंड साइड का होगा उसका मिरर इमेज भी आएगा ना राइट साइड? सोच के बता, पक्का बता रहा हूं। हाँ बोलो बोलो। सर जो लेफ्ट साइड होगा उसका मिरर इमेज भी आएगा ना राइट साइड तो? लेफ्ट साइड वाले की मिरर इमेज किधर है? सिंपल बताता हूँ। चल तुम्हारे पास ग्राफ में और सिंपल करता हूँ, ये क्यू एस और ये एस कर्व कर दो। ये भी S, इसको मैं इधर ओके, और बस इतना था। इसका कर्व नीचे, इसका कर्व ऊपर है, ये लाइन इंटरेस्ट। ठीक है, तुमने बोला पहली बार ये एफ एक्स है, ओके, ये एफ एक्स एफ मॉड एफ इसका लेन मॉड एक्स, तो तुमने बोला इसको समाप्त कर दो, कर दिया। अब फर्दर क्या करूंगा? सर हो गया, अब कुछ नहीं करना है। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं, राइट की मिरर इमेज लेफ्ट में आएगी। एक y = x ग्राफ सबको पता है अच्छे से, y = mod x का ग्राफ भी सबको पता है अच्छे से। ये y = mod x है, ये y = x है। क्या किया बोलो? राइट की मिरर इमेज लेफ्ट साइड है अभी। अरे भाई एक बात ये नोट करता, सुनो सुन, तुमने y = fx का ग्राफ बनाया, ये रहा, ये नीचे लेफ्ट माइनस, ओके। अब तुम बोल रहे हो y = fx का जो मॉड करेंगे, तो मॉड करते तो नीचे वाले का खत्म कर देते हैं, इसको हटा देते, नेगेटिव नहीं रहे। अब मॉड किसका कर रहे थे? y का, बराबर है, तो y नेगेटिव तो रहेगा नहीं, लेकिन उसका जो नेगेटिव का हिस्सा है वो कहां गया? बोलो, बराबर बात है कि नहीं है? यस सर बराबर है। यस सर।